जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। तो बड़ी खबर भारत अमेरिका तनाव को लेकर, जहां पर अमेरिका की सरजमीन में बैठकर वहां से असीम मुनीर कहते हैं कि भारत के डैम्स पर वो मिसाइल से हमला करेंगे अगर सिंधु जल के पानी को रोकने के लिए डैम बनाई गई। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि अगर हमारा अस्तित्व खतरे में आया तो हम आधी दुनिया को खत्म कर देंगे, किन्हीं हालातों में भी करेंगे। लेकिन अब अमेरिका से भारत को लेकर एक नई चेतावनी आप इसे कह सकते हैं आई है, जिसमें कहा गया है कि भारत को कुचल देंगे। किन शब्दों में कहा गया है और क्यों इस तरह की बात जो है की जा रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे सोनम मौजूद हैं। सोनम, रूस के साथ भारत के जो रिश्ते हैं, चीन के साथ भारत जब धीमे धीमे अब अलाइन करना शुरू कर चुका है, अमेरिका के साथ रिश्ते बिगड़ने के बाद में अब यहाँ पर अमेरिका से एक और धमकी आई है। धमकी देने वाले ट्रंप के क्लोज एड माने जा रहे हैं। कौन है वो, क्या कहा है उन्होंने और इसे किस तरीके से देखना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे भारत और चीन की नज़दीकियां बढ़ रही हैं, वैसे ही ट्रंप बौखला गए हैं और अब अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी माने जाते हैं और बहुत ही उनके क्लोज हैं, जैसा आपने बताया। तो उन्होंने फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है और उन्होंने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो लक्ष्य है, एकमात्र उनका जो मोटिव है वो है कि रूसी तेल के ग्राहकों को कुचलना है, जैसे भारत, चीन और ब्राज़ील। उन्होंने कहा कि भारत दरअसल रूसी तेल खरीदकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को आर्थिक मदद करने का खामियाजा भुगत रहा है। ऐसा करने वाले ब्राज़ील और चीन जैसे दूसरे देशों को भी भारत की तरह भारी कीमत चुकानी होगी। जहां अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को 90 दिन की मोहलत दी है, जो कि अब खत्म होने वाली है टैरिफ को लेकर, लेकिन चीन का भी यही रुख है कि हम नहीं झुकेंगे, जैसा भारत का रुख है। तो अब लिंडसे ग्राहम ने यही कहा कि व्लादिमीर पुतिन को प्रतिबंधों की परवाह नहीं है। और ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात होने वाली है अलास्का में, और उन्होंने कहा कि व्लादिमीर पुतिन है, उन्हें सैंक्शंस की परवाह नहीं है। उन्हें जो परवाह है वो ये है कि वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनके तेल खरीदारों को निशाना बनाया जाए, यानी कि भारत, ब्राज़ील, जो भी देश उनके साथ समझौता कर रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं, उनको अगर हम निशाना बनाएंगे तो इससे पुतिन बर्बाद हो जाएंगे। अगर हम रूसी तेल के ग्राहकों के पीछे पड़ जाएं तो पुतिन मुश्किल में आ जाएंगे, इसलिए हमारे टारगेट पर भारत, चीन और ब्राज़ील है। इसके आगे ग्राहम कहते हैं कि ट्रंप पुतिन के ग्राहकों के पीछे पड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है और रूस जो है वो तेल और गैस राजस्व के बिना बर्बाद हो जाएगा। यही वो तरीका होगा जिससे यूक्रेन में जो है युद्ध चल रहा है उसे रोका जा सकेगा, और जो लोग मर रहे हैं इसको लेकर ट्रंप चिंतित है। हालांकि जितने भी रशियंस मर रहे हैं इस युद्ध में, पुतिन को उसकी परवाह नहीं है, लेकिन पुतिन को एक परवाह है जो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो ये है कि उनके साथ जो भी देश व्यापार कर रहे हैं उनको कोई नुकसान ना हो। और उन्होंने ये कहा कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ गोल्फ खेला था और इस दौरान उनसे ये बातचीत हुई, और उन्होंने कहा कि रूसी तेल खरीदने वाले देशों की तरह किसी भी, और जो भी रूस से तेल खरीद रहे हैं उनको किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। और यही जो कदम लिए जा रहे हैं भारत पर, लगातार जो बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया गया है, ये जारी रहेगा जब तक कि भारत के साथ कोई ट्रेड डील पर बात ना हो। तो ट्रेड डील पर बात ना हो। गोल्फ खेल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ लिंडसे, और यहीं पर उनसे बातचीत के दौरान जानकारी निकलकर सामने आई। लगातार ये बात कही जा रही है आखिर अमेरिका भारत के खिलाफ इस तरह के कड़े कदम क्यों उठा रहा है। माना ही जा रहा था कि रूस के साथ जो भारत के रिश्ते हैं उसे लेकर वो नाराजगी जो है वो ट्रंप की इस तरह से निकल रही है, लेकिन लिंडसे ने यह साफ किया कि ट्रंप के मन में दरअसल ये है कि रूस के ऊपर जो भी सैंक्शंस पिछले 3 सालों में लगाए गए, जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई है, वो काम नहीं कर रहे थे। लिहाजा नई रणनीति पर काम किया गया। रणनीति नहीं ये थी कि जो रूस के साझेदार हैं, जो उनके क्लोज एलाय हैं, अब उनकी नाक में दम किया जाए, और इसी कड़ी में भारत के ऊपर 50% का टैरिफ जो लगाया गया है, 25 + 25 कर अब इसे लेकर 15 अगस्त को रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप की बैठक होनी है। यहाँ से 2 तरह की खबरें सामने आ सकती हैं। अगर ये बैठक सफल होती है तो मुमकिन है कि भारत को जो टैरिफ ट्रंप की तरफ से लगाया गया है उसमें राहत मिल सकती है, लेकिन अगर ये बैठक असफल होती है तो हो सकता है ट्रंप और ज़्यादा खतरनाक इरादे के साथ पुतिन के एलाई या रूस के एलाई की तरफ बढ़ें, यानी कि भारत की तरफ बढ़ें। अब देखना होगा 15 अगस्त को क्या होता है, और जो ग्राहम ने कहा है, लिंडसे ग्राहम ने कहा है, उनके इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं और भारत को इसका किस तरीके से जवाब देना चाहिए। क्या भारत को रूस का साथ छोड़कर ट्रंप की बात मान लेनी चाहिए, उनके साथ अलाइन हो जाना चाहिए, या फिर भारत जिस रणनीति पर आगे बढ़ रहा है, खासतौर पर साउथ एशिया में
कि किस तरीके से वो चीन के साथ अलाइन कर जाए, क्योंकि चीन अमेरिका के बीच में एक अच्छी खासी कोल्ड वॉर जो है चलती है। अब चीन के तरफ जो है वो भारत जा रहा है और रूस के साथ मिलकर, चीन के साथ मिलकर अमेरिका को सबक सिखाना चाहिए। आपकी इस पर जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।